हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, आज हो चुका है 1 सितंबर और एसएससी एमटीएस की पहली शिफ्ट की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। और पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको क्या पढ़कर जाना है, उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को आप अटेंड कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी आने वाली सारी शिफ्टों के लिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल जो आज की शिफ्टों में आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों, पहला सवाल पूछा गया कि समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। बच्चे को पता है दोस्तों, आर्टिकल 44। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम दोस्तों ऑप्शन की बात करें तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 40। इसका संबंध किससे है? ये दोस्तों पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल 40 का संबंध किससे है? पंचायत से संबंधित है। इसको आप नोट करके रखिएगा, आने वाली शिफ्टों में आपको सवाल देखने को मिलने वाला है। आर्टिकल दोस्तों 51A, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किससे है? आर्टिकल 51A से। इसको भी आप ध्यान में रखें। आपको याद होगा 42वां संविधान संशोधन 1976, सरदार स्वर्ण सिंह समिति और दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में जोड़ा गया था। इसको आप ध्यान में रखें। आर्टिकल 48A, इसमें दोस्तों क्या होगा, जो व्यक्ति होगा उसको जीव जंतु और पेड़ पौधे इनके संरक्षण का दोस्तों इसका संरक्षण करना होगा। इसके संरक्षण का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 48A। इसको भी आप नोट कर लें, अच्छा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यक्षगान नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? 1000 बार बताया गया सवाल। दोस्तों आपको सबको पता होना चाहिए यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से बता दें करगम कहाँ का है, आने वाली शिफ्टों में आपको देखने को मिलेगा। करगम दोस्तों कहाँ से संबंध रखता है, इसका जवाब जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। अगर हम बात करें गोवा को दोस्तों आपको याद रखना सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है? गोवा का। फुगड़ी और देखनी नृत्य ये कहाँ के हैं? गोवा के। और दोस्तों साओ जो आओ ये दोस्तों कहाँ का नृत्य है? इसको आप ध्यान में रखें, ये गोवा का फेस्टिवल है। इसको भी आप लिख के रखें, आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा सवाल। उड़ीसा से दोस्तों आपको याद आ रहा होगा रज पर्व, धानु यात्रा, नुआखाई, इन सब का संबंध कहाँ से है? उड़ीसा से। असम में दोस्तों कौन सा मंदिर है? आपको याद होगा कामाख्या माता मंदिर। और कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची का मेला। इसको आप ध्यान में रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। दोस्तों करगम का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु। इसको आप लिख लें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा, तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सीएजी के कर्तव्य तथा शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी दोस्तों आपसे अनुच्छेद पूछा गया था 149, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 149। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अनुच्छेद 149 में दोस्तों किसका उल्लेख है? जो हमारे सीएजी है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 149। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 148 से 150 इसमें किसका उल्लेख किया गया? ये सीएजी का उल्लेख किया गया है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको आप ध्यान में रखें। वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। आपको याद होगा आर्टिकल 165 महाधिवक्ता। दोस्तों महाधिवक्ता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 165। और महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राज्यपाल के। आपको दोस्तों याद होगा महान्यायवादी, आर्टिकल कौन सा है इनका? 76। और दोस्तों वर्तमान में कौन है? आपको दोस्तों मैंने कई बार नोट करा है, आर वेंकट रमणी। इनको आप लिख लें। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। आर्टिकल कौन सा है? 76। और दोस्तों किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? राष्ट्रपति के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भीतर गांव के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों आप सबको पता है भीतर गांव के मंदिर कहां पर स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें केरल में दोस्तों आपको याद होगा सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। असम में दोस्तों कौन सा मंदिर स्थित है? कामाख्या माता मंदिर दोस्तों कहां पर स्थित है? ये असम में स्थित है। इसके अलावा तमिलनाडु बृहदेश्वर मंदिर,
बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु तंजावुर में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया था? चोल शासक के द्वारा बनवाया गया था। किसने बनवाया था? राजराज प्रथम। इसको आप नोट करके रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शोभना नारायण का संबंध किससे है? ये कथक नृत्यांगना है, भरतनाट्यम नृत्यांगना है, कुचिपुड़ी है, कथकली है। दोस्तों आपको याद होगा शोभना नारायण, इनका संबंध किससे है? कथक नृत्यांगना से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर दोस्तों क्वेश्चन ऐसा पूछा गया होगा कि शोभना नारायण का संबंध किससे है, ये साहित्य से संबंधित है, ये दोस्तों खेल कूद से संबंधित है, या दोस्तों नृत्य से संबंधित है, तो आप दोस्तों आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। हालांकि ये कथक नृत्यांगना है, इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है। अब दोस्तों आपको याद होगा, दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, इनका संबंध किससे है? साराभाई, इनका संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट में छाप दें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र वाली जानकारी है, इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेगी ये जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो आपके लिए लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। आपको दोस्तों अगर आप जीके जीएस के नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, विविध स्टैटिक जीके के पोर्शन आपको मिलने वाले हैं बहुत ही कंसाइज रूप में। और दोस्तों मात्र 130 पेजेस की पीडीएफ है। आप दोस्तों इसको परचेस कर इसको बहुत ही कम समय में दोस्तों पढ़कर समाप्त कर सकते हैं। और 25 में से 18 से 20 सवाल आपके दोस्तों इन्हीं सवालों में से आ रहे हैं। अगर हम दोस्तों बात करें करंट अफेयर के नोट्स की, तो आपको जनवरी से लेकर पूरा जुलाई तक का करंट अफेयर्स दिया जा रहा है बहुत ही कंसाइज रूप में। और दोस्तों जो इसकी प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, मात्र 60 रुपये में आप दोस्तों करंट अफेयर के नोट्स परचेस कर सकते हैं। मात्र 60 रुपये में आप जीके जीएस के नोट्स परचेस कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों दोनों नोट्स लेने हैं, अगर आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों नोट्स लेने हैं तो दोस्तों आपको मात्र 75 रुपए इसके लिए पे करने पड़ेंगे। ये दोस्तों वो नोट्स हैं, अगर आपने दोस्तों इसको पढ़ लिया तो दोस्तों आप एसएससी का हर एग्जाम बहुत आसानी से दोस्तों क्रैक कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा है, जाइएगा इसको परचेस कीजिएगा और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चार मीनार कहां पर स्थित है। मुझे नहीं लगता दोस्तों इस सवाल का आंसर किसी भी बच्चे ने ना दिया हो। चार मीनार दोस्तों कहां पर स्थित है? ये दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आप नोट करके रखें। अगर दोस्तों आप क्लास में नए आए हो तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो इस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे सारे सवालों का मैं एक डिस्क्रिप्शन यानी कि एक डिटेल एनालिसिस आपके सामने लेकर आने वाला हूं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मैड्रिन भाषा किस देश में सर्वाधिक बोली जाती है। कुछ इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है आपकी परीक्षा में। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ये सवाल आपकी परीक्षा में आया ही कि नहीं। अगर ऐसा सवाल आया है तो आपके लिए दोस्तों इसका आंसर आएगा चीन में ये सबसे ज्यादा बोली जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया होता कि सबसे अधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं तो पापुआ न्यू गिनी में सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ये बातें आपको नोट करनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सवाल आपसे पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहां पर कहते हैं। तो बच्चे को पता है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहां पर कहते हैं? तिब्बत में कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। इस पर दोस्तों कौन सा द्वीप स्थित है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और दोस्तों आपको याद होगा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? केमांग, लोहित, सुवनसिरी। ये सबकी सब किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। इसको भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में किसका उल्लेख है। तो बहुत ही हलवा सवाल है, आपको याद होगा अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें, यानी कि रिलीजियस फ्रीडम से संबंधित है। अगर दोस्तों आपसे परीक्षा में ऐसा भी दिया जाता अंतःकरण की स्वतंत्रता तो भी दोस्तों 25 से 28 ही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 से 35, आर्टिकल 32 से 35 में किसका उल्लेख है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
जल्दी से कमेंट करके बताएं। आर्टिकल 5 से 11 है, 5 से 11 में दोस्तों किसका उल्लेख है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया है। इसको आप लिखते चलें। जो तो जितने मैं सवाल बोल रहा हूं अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ध्यानपूर्वक सुने मेरे शब्दों को, हो सके तो अपनी कॉपी में नोट करते चलें। अगला दोस्तों क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्टिकल 23-24 का संबंध किससे है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से। अब बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए बेगार प्रथा, मानव अंगों की तस्करी पर रोक, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 23। और छोटे बच्चों से यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में कार्य नहीं कराया जाएगा, ये बात कौन से आर्टिकल में बोली गई? आर्टिकल नंबर 24। इसको आप लिखते चलें। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? दोस्तों आप सबको याद होना चाहिए 2022 के नोबेल पुरस्कार आपकी आने वाली एक साल की सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। 2022 वाला साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? आपको याद होगा एनी अर्नॉक्स को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद करके रखें। अगर हम बात करें ऑप्शंस को लेकर दोस्तों, यहां पर क्या दिया है? कैरोलिन आर बर्टोजी, मोर्टल मेंडल और बेरी शार्पलेस, इन तीनों को दोस्तों आपको याद रखना रसायन के क्षेत्र में मिला है। रसायन के क्षेत्र में दोस्तों किसको नोबेल पुरस्कार मिला है 2022 वाला? ये दोस्तों बर्टोजी, मेंडल, शार्पलेस, इन तीनों का नाम आपको रट जाना है। अगर हम बात करें दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला? स्वांते पावो, स्वांते पावो, इनको दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, इसको आप नोट करके रखें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया कि यहाँ पर दोस्तों मैंने क्वेश्चन और उसके आंसर लगा दिए हैं, फटाफट आप दोस्तों इसका क्वेश्चन और इसका आंसर देख लें। दोस्तों द क्रैकिंग मोड माई जर्नी टू बॉलीवुड, ये किसकी आत्मकथा है? ये सवाल आपके परीक्षा में पूछा गया, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विराट कोहली ने T20 में 2022 से कितने रन बनाए? ये सवाल भी आपकी परीक्षा में आया था। आई थिंक इसका आंसर आपके ऑप्शन में 781 रन दे के रखा था, यही आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपके ऑप्शन में ये रन दे के रखे थे कि नहीं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 1947 में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा कहां पर लहराया था, यानी किस गेट पर लहराया था? दोस्तों आपके ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन थे उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है। अगर दोस्तों आपके ऑप्शन में इंडिया गेट देके रखा होगा तो वही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर बताने वाले हैं कि यह सवाल आपकी परीक्षा में आया था कि नहीं। और एक सवाल आपकी परीक्षा में आया था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से, यानी दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? किन्हीं दो शहरों के नाम दिए थे जो दोस्तों आपस में जुड़ते हैं। अब दोस्तों कोलकाता से चेन्नई को, दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाली दोस्तों योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। आपको बता दें देश के बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को 4 से 6 लेन वाले राजमार्गों के नेटवर्क से जोड़ने की एक योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब आपके ऑप्शन में ये भी देके रखा था, ये दोस्तों कंफर्मेशन नहीं हुआ है, इसको आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। अब दोस्तों एक सवाल आपका जीडीपी से आया था, और एक सवाल दोस्तों मैं आपको बता दूं पूछा गया था कि किस संगीतकार को भारत रत्न प्राप्त हुआ था? ये सवाल भी आपकी परीक्षा में आया था। अब दोस्तों भारत रत्न किस सन में प्राप्त हुआ इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है। आप टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, आज पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, चौथी शिफ्ट, जितने भी शिफ्टों में आपके जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे सारे शिफ्टों के दोस्तों सवाल और उसका एक डिटेल एनालिसिस है एक शाम वाली क्लास में मैं हमेशा की तरह कवर करूंगा, एक बड़ी क्लास के अंतर्गत है, जिसमें आपको दोस्तों पूरे दिन के जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे सारे दोस्तों वहां पर मैं कवर करने वाला हूं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर लें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो इन क्लासेस को आप मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों परीक्षा में एक नंबर आगे रखने वाली हैं सारी क्लासेस है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।